शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। फितनल खवारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप को निशाना बनाया। दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम, 4 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में वतन के 4 बहादुर जवानों ने जामी शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक फितनल खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी कैंप की बैरूनी दीवार से टकराई। करीबी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले में बच्चों और खवातीन समेत 15 शहरी भी जख्मी हुए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमले की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्द हमले पर एहतजाज। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी डिमार्च कर दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में मिलिट्री कैंप पर हमला हुआ। खारजी गुल बहादुर ग्रुप के हमले में पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए। अफगान तालिबान फितनल खवारिज और TTP की मुआवनत कर रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हासिल महफूज पनागाहों पर तशवीश है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर मुकम्मल तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा। एक बार फिर भारत की आबी दहशतगर्दी। भारत ने दरियाए चनाब का पानी रोक दिया। दरियाए चनाब और जहलम में पानी का बहाव तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया। इंडस वाटर कमीशन के मुताबिक दोनों दरियाओं में 4 रोज पहले पानी की आमद 5000 क्यूसेक से ज्यादा थी। दरियाए चनाब में हेड मराला से पानी का अखराज 0 हो गया। पंजाब की लाखों एकड़ अराजी बंजर होने का खदशा। दरियाओं का पानी रोकना सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता राब्ता। चनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर भारत से वजाहत तलब। सिंतास मुआहदे के तहत डेड स्टोरेज खाली करना ममनू है। वजारत आबी वसाइल का कहना है कि महकमा आबपाशी की जानिब से चनाब की मुसलसल निगरानी जारी है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आलान नहीं बनाया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स के सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी तस्दीक। भारत की हेडल एबनीस की भारतीय इस्तिलाह पर खुसूसी माहिरीन की शदीद तशवीश। रिपोर्ट के मुताबिक पानी के बहाव में रुकावट करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासर कर सकती है। खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के हुकूक भी मुतासर होंगे। कोई फरीक यकतरफा तौर पर मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत की आबी जारहियत खित्ते को जंग के दहाने पर ले जा सकती है। पाकिस्तान आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। कहा, भारत के हालिया इक़दामात से जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हो चुके हैं। भारत ने पेशगी इत्तला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। मुआहदे के तहत जरूरी डेटा और मालूमात भी पाकिस्तान को फराहम नहीं की गई। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मुंह की खानी पड़ी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की GTV न्यूज से गुफ्तगू। सेनेटर फैसल सब्जवारी बोले, भारत की आबी जारहियत खुली दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। 9 मई केस में यास्मीन राशिद, महमूद उर रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने GOR गेट पर तोड़फोड़ के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी को GOR गेट तोड़ने के मुकदमे से बरी कर दिया। जेल में कैद रहनुमाओं की मौजूदगी में 9 मई के 5वें केस का फैसला सुनाया गया। मुकदमे में 56 गवाहान के बयानात कलमबंद। ट्रायल के दौरान 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी भी करार दिया गया था। शट अप, यू शट अप। कायमा कमेटी इजलास में अलीम खान और परवशा खान के दरमियान तल्ख कलामी हुई। सेनेटर परवशा खान ने कहा कि तुम हो कौन इस तरह की बात करने वाले। अलीम खान ने जवाब में कहा, आप इज्जत करेंगे तो हम भी आपकी इज्जत करेंगे। आप लोग जात पर उंगलियां उठाते हैं। वफाकी वजीर के रिमार्क्स पर सेनेटर परवशा खान भी तैश में आ गई। अलीम खान की करतूत सामने लाने की धमकी दे डाली। अरकान की आपस में लड़ाई के बाद चेयरमैन कमेटी ने मुदाखलत की। अब्दुल अलीम खान ने चेयरमैन कमेटी के कहने पर माजरत कर ली। NHA रिलेटेड सवाल किया, उस पर उनका भड़क जाना और धमकियां देना। NHA की करप्शन किसी से छुपी नहीं, कम्युनिकेशन में करप्शन नहीं है। अगर हम सवाल ना करें तो हम किस लिए बैठे, हम इनसे डरते हैं। हमारा सवाल करना हक है, जवाब देना उनका हक है। और ये मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगी कि इस किस्म के मिनिस्टर्स को फिलफौर छांटी की जाए, क्योंकि ये मिनिस्टर्स जो हैं ये उनकी बदनामी का बायस है। सेनेटर परवशा खान ने अलीम खान की माजरत कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म से अलीम खान को काबीना से हटाने का मुतालबा किया। कहा, अलीम खान से डरती नहीं हूँ, सवाल करना हमारा हक है, जवाब उनको देना होगा। मेरे सवाल करने पर अलीम खान ने मुझे धमकियां लगाई।
पार्टी क़यादत के सामने भी मामला उठाऊंगी। बांग्लादेश में तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल पर भारत मुखालिफ मुजाहरे फूट पड़े। मुश्तल मुजाहरीन ने अवामी लीग और मीडिया इदारों के दफातर और शेख मुजीब के घर को आग लगा दी। उस्मान हादी का जसदे खाकी सिंगापुर से बांग्लादेश पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा आज नमाज जोहर के बाद पार्लियामेंट के साउथ प्लाजा में अदा की जाएगी। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का शरीफ उस्मान हादी के इंतकाल पर एक रोजा कौमी सोग का ऐलान। शहजाद अकबर को पाकिस्तान वापस लाने के लिए मामले में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से दस्तावेजात बरतानवी हुकूमत को मौसूल। शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमात और अदालती कार्रवाई की तफसीलात दी गई। 2 मुकदमात थाना सेक्रेटेरिएट, 1 थाना कोहसार में दर्ज किया गया। NCCIA, FIA और NAB के मुकदमात की तफसीलात भी दी गई। वफाकी हुकूमत ने बरतानवी हुकाम के साथ केस टू केस मामला उठाया। केस टू केस में अभी शहजाद अकबर और आदिल राजा के केस भिजवाए गए। वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश की है कि अडियाला जेल के कैदी को कहीं और शिफ्ट करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ धरनों और एहतजाजों से नहीं, अपनी सजा भुगत कर ही रिहा होंगे। भारत से जंग में कामयाबी के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान के साथ तिजारत में दिलचस्पी बढ़ी है। जब भी कोई गैर मुल्की सरबराह पाकिस्तान आता है तो PTI की जानिब से एहतजाज शुरू कर दिया जाता है। रावलपिंडी में दफा 144 में एक बार फिर तौसी। डिप्टी कमिश्नर ने 24 दिसंबर तक तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जल्द से जुलूस रैलियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात मजीद तेज करने की हिदायत। FBR की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नजर होता है। कस्टम्स की कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में खातिर ख्वाह कमी काबिल सताइश है। स्मगलिंग की रोकथाम से मुतअद्दिद अशिया कानूनी तौर पर दरामद होकर मईशत का हिस्सा बन रही हैं। कराची में ताजिरों से भत्ताखोरी के वाक़यात। वफाकी वज़ारत दाखिला का इंटरपोल को खत भत्ताखोरों की फहरिस्त फराहम कर दी। सिंध पुलिस की सिफारिश पर वज़ारत दाखिला ने भत्ताखोरों की गिरफ्तारी के लिए खत लिखा। सिंध पुलिस ने भत्ताखोर अहमद मक्सी की गिरफ्तारी के लिए भी वफाकी हुकूमत को खत अरसाल कर दिया। भत्ताखोरों को पहले भी शिकस्त दी, अब भी देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा कि भत्ताखोरी के हवाले से कल अहम इजलास किया था। विफाक से बात हुई है। बैरून मुल्क भत्ताखोर माफिया के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। जमात इस्लामी का कराची के 13 मुकामात पर धरना, ट्रैफिक हादसात, ई चालान और तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान कहते हैं कराची को सिस्टम की हुक्मरानी ने यरगमाल बना रखा है। सिस्टम से ताजिर, सरमायाकार, बिल्डर्स परेशान हो चुके हैं। धरने से कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गुरुमंदिर गार्डन और अतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरी घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। कराची के इलाके सखी हसन में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। मुश्तल अफराद ने टैंकर के शीशे तोड़ दिए, आग लगा दी। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोई मुसलमान हिंदू खातून का हिजाब खींचता तो बीजेपी शोर मचाती। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के इक़दाम को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और मारूफ नगमा निगार जावेद अख्तर ने खातून डॉक्टर का हिजाब खींचने को घटिया हरकत करार दे दिया। जावेद अख्तर ने कहा क्या नीतीश कुमार में दम है कि वो हिंदू खातून का घूंघट पलट कर चेहरा देख सकें। और पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 122 रन का अदब 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। समीर मिन्हास की शानदार बैटिंग, 69 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। बारिश के बायस मैच को 27 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। बांग्लादेश की टीम 122 रन पर ढेर हो गई थी। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा।